नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार एआई। आज हम आपको दुनिया की एक बहुत बड़ी और गंभीर खबर बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और परोक्ष असर भारत पर भी पड़ सकता है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। आखिर क्या हुआ? रूस इतना नाराज क्यों है? और सबसे अहम सवाल, भारत को इससे क्या नुकसान या असर हो सकता है? चलिए विस्तार से समझते हैं। आज सुबह सुबह रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक किया। रूस ने खास तौर पर निशाना बनाया यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा व्यवस्था, डनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र, झापोरिज्या क्षेत्र। इन हमलों के बाद डनीप्रो जैसे बड़े शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। बिजली गुल, मोबाइल नेटवर्क बाधित, सार्वजनिक परिवहन ठप, हालात इतने खराब हो गए कि अस्पतालों को जनरेटर पर चलाना पड़ा। आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं बैकअप पावर पर रहीं। यूक्रेन सरकार ने कहा कि यह हमला जानबूझकर आम नागरिकों को डराने के लिए किया गया। वहीं रूस का दावा है कि उसने केवल सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। यह पहली बार नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब बिजली और ऊर्जा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं, शहर ठप, फैक्ट्रियां बंद, पानी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट सब प्रभावित। विशेषज्ञों का कहना है रूस सीधे जमीन पर लड़ाई के बजाय ऊर्जा युद्ध के जरिए यूक्रेन को कमजोर करना चाहता है। सर्दियों में बिजली कटौती यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाती है। अब कहानी ने लिया वैश्विक मोड़। उसी दिन अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस का एक तेल टैंकर बेला एक जब्त कर लिया। पश्चिमी देशों का आरोप है कि यह टैंकर रूसी प्रतिबंधित तेल ढो रहा था। यह रूस की गुप्त शैडो फ्लीट का हिस्सा था। शैडो फ्लीट क्या है? यह रूस के ऐसे जहाजों का नेटवर्क है, पुराने तेल टैंकर फर्जी या विदेशी झंडों के नीचे, जिनकी असली मालिकाना जानकारी छुपी होती है। इनका मकसद पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचना। बेला एक की जब्ती से यह साफ हो गया कि पश्चिम अब रूस की तेल सप्लाई पर और सख्ती करेगा। इस कार्रवाई से रूस भड़क उठा। क्रेमलिन ने कहा यह अवैध कार्रवाई है, यह समुद्री डकैती के बराबर है, यह आर्थिक युद्ध है। रूस ने चेतावनी दी कि ऐसे कदमों से वैश्विक अस्थिरता और बढ़ेगी। इस घटना ने रूस और पश्चिमी देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक, तेल की कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत आज रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में से एक है। अगर रूस के तेल जहाज रोके गए, सप्लाई बाधित हुई, तो अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। महंगाई बढ़ सकती है भारत में। ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी अनाज की कीमतें ऊपर, आम आदमी पर सीधा असर दो। भारत की कूटनीतिक चुनौती। भारत ने अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया है। भारत के रूस से पुराने रिश्ते, अमेरिका और ब्रिटेन से रणनीतिक साझेदारी, लेकिन ऐसे घटनाक्रम भारत के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना और मुश्किल कर देते हैं। भारत को ध्यान रखना है ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, वैश्विक छवि, तीन, वैश्विक व्यापार और स्थिरता। यूरोप में युद्ध बढ़ने से समुद्री व्यापार प्रभावित, इंश्योरेंस महंगी, सप्लाई चेन बाधित। भारत एक बड़ा ट्रेडिंग देश है, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने की अस्थिरता का असर भारत तक पहुंचता है। आज दुनिया में दो युद्ध एक साथ चल रहे हैं। एक सैन्य युद्ध, मिसाइल, ड्रोन, ब्लैकआउट। दो आर्थिक युद्ध, प्रतिबंध, तेल टैंकर जब्ती, व्यापार रोक। यूक्रेन जमीन पर जूझ रहा है, रूस आर्थिक दबाव झेल रहा है और दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। तो कुल मिलाकर रूस ने यूक्रेन की बिजली व्यवस्था पर हमला किया। पश्चिमी देशों ने रूस की तेल सप्लाई पर वार किया। यह युद्ध अब सिर्फ सीमा का नहीं, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक ताकत का युद्ध बन चुका है। भारत के लिए संदेश साफ है, राष्ट्रीय हित पहले। लेकिन संतुलन के साथ आप देखते रहिए समाचार एआई, जहां मिलती है आपको दुनिया की खबर
भारतीय नजरिए से।